तुम 7 से 8 घंटे सोते हो, फिर भी उठते के साथ ही लगता है कि थकी हुई हो। तो प्रॉब्लम नींद की ड्यूरेशन नहीं है, प्रॉब्लम नींद की क्वालिटी भी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर भी नहीं है, और हाँ, तुम आलसी भी नहीं हो। अगर नींद ही इशू होती तो वीकेंड के बाद एनर्जी बेटर होनी चाहिए थी। अगर स्ट्रेस ही रीजन होता तो वेकेशन के बाद थकान कम होनी चाहिए थी। पर ऐसा हो रहा है? नहीं। तुम सोने के बाद भी थकी हो, कॉफी पे कॉफी चल रही है, पर एनर्जी वापस नहीं आ रही है। वर्कआउट का सोच कर ही बॉडी हैवी लगने लगती है, और फिर लोग बोल देते हैं एज हो रही है, शादी के बाद ऐसा ही होता है, हार्मोन्स का इशू होगा। पर ये पूरी बात होती ही नहीं है। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम इंडियन वर्किंग विमेन में दिखती है, क्योंकि उनका जो दिन है ना, वो खत्म होता है सिर्फ बॉडी के थकने पर दिमाग का काम कभी बंद ही नहीं होता। ऑफिस का स्ट्रेस, घर का मेंटल लोड, कल का प्लान, परिवार की टेंशन, बॉडी सोती है पर नर्वस सिस्टम जागता रहता है। और जब नर्वस सिस्टम को पूरा रेस्ट नहीं मिलता तो स्लीप कंप्लीट होके भी रिकवरी इनकम्प्लीट रह जाती है। इसलिए तुम उठी हुई तो हो पर रिफ्रेश नहीं होती हो। पर एक और बात है जो कोई डिस्कस नहीं करता, तुम खा रही हो पर सेल्स को एनर्जी मिल ही नहीं रही है। तुम सही सोने की कोशिश तो कर रही हो पर बॉडी रिपेयर मोड में जा ही नहीं रही है। इसके पीछे ना 5 कॉमन रीजंस होते हैं। सबसे पहला, क्रॉनिक स्ट्रेस। दूसरा, पुअर प्रोटीन इनटेक। तीसरा, आयरन डेफिशिएंसी। चौथा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। और पांचवा, जो एक डेफिशिएंसी वेजिटेरियन विमेन में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी नींद को नहीं, रिकवरी को खराब कर देती है। इसलिए तुम सोने के बाद भी थकी हुई होती हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम ओवर ड्रामेटिक नहीं हो, तुम्हारी बॉडी सिर्फ सिग्नल दे रही है। इसलिए अगर 8 घंटे सोने के बाद भी थकान नहीं जा रही है तो स्लीप को ब्लेम मत करो, अपनी लाइफस्टाइल और डेफिशिएंसीज को चेक कराओ। इस वीडियो को हर उस लड़की को भेजो जो बोलती है मैं तो सोने के बाद भी थकी रहती हूँ। और जब तुम अपनी हेल्थ को समझ के ठीक करना चाहो तो मुझे फॉलो करो और बस एक मैसेज कर देना, क्योंकि तुमको फिट बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है।